और अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी चीन और रूस में है। और ये दोनों ही देश जंग की शुरुआत से अमेरिका को नसीहत दे रहे थे कि वो इस मामले से दूर रहे, लेकिन जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री ने इन दोनों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। पिछले 10 दिनों से चल रही ये जंग दो मोर्चों पर लड़ी जा रही, एक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए और दूसरा युद्ध डिप्लोमेसी, इमेज बिल्डिंग और वर्ल्ड ऑर्डर में दावेदारी का चल रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन है। पुतिन और जिनपिंग को यह बात मालूम थी कि अमेरिका इजराइल की तरफ से जंग में उतर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी और इतने आक्रामक तरीके से उतरेगा इस बात का अंदाजा नहीं था। अमेरिका के सरप्राइज अटैक से दोनों को बड़ा झटका लगा, खासतौर पर चीन को, क्योंकि चीन ईरान से लगातार तेल खरीदता रहा है। उसके BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान एक अहम कड़ी है। इतना ही नहीं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में ईरान की एंट्री भी चीन के दबाव से हुई। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक चीन की रणनीतिक पहुंच ईरान से जुड़ी। और अमेरिका के हमलों ने चीन की पहुंच को तगड़ी चोट पहुंचाई। झटका रूस के लिए भी है, क्योंकि ईरान उसका रणनीतिक सहयोगी। सीरिया से लेकर यूक्रेन तक रूस का प्लान पावर बैलेंस बनाना था, लेकिन अमेरिका के अटैक ने मॉस्को को नए सिरे से पॉलिसी बनाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के इन हमलों ने रूस और चीन दोनों को झकझोर कर रख दिया। अगर ईरान कमजोर पड़ा तो रूस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी और चीन की एनर्जी सुरक्षा दोनों खतरे में आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन और जिनपिंग, जो अब तक केवल जुबानी जंग लड़ रहे थे, अब जमीनी एक्शन में भी उतरेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब देखिए, यहाँ पर सवाल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो यहाँ पर लगातार धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से, और क्या इससे ये जंग और भड़केगी या इससे जंग ये और कब होगी, ये सवाल यहाँ पर। रविंद्र सचदेव, आपको क्या लगता है ईरान के पास और क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है, और यस नो डाउट दुनिया का 20% ऑयल, क्रूड ऑयल और 25% नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। सारा का सारा कुवैत का, सारा का सारा इराक का और सऊदी अरब का भी जो टोटल एक्सपोर्ट है 70% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। कतर की सारी गैस यहाँ से आती है, राइट। अगर ईरान ने ब्लॉक किया कि वो हम शिप्स को जाने नहीं देंगे, तो यस दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शॉक होगा, ऑयल शॉक होगा बड़ा ये वो। पर मुझे ये बताइए, उससे ईरान को डायरेक्टली इमीडिएटली क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। परेशानियां होंगी, दूसरे देशों की महंगाई वहां बढ़ेगी, ठीक है। अमेरिका पे प्रेशर आएगा कि आप जल्दी वॉर रोको। अमेरिका पे प्रेशर आए नहीं, बट वो पर अमेरिका उस प्रेशर पे आएगा नहीं ना। अमेरिका अपनी ड्रिल बेबी ड्रिल और तेल ड्रिल करेगा अमेरिका में ट्रंप। तो ईरान को अगर इस समय जो चाहिए, उसे कोई इफेक्टिव स्पेक्टैकुलर रिटेलिएशन जवाब दिखाना है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करके वो एक तरह का स्क्रू टाइटन कर सकता है, बट कोई इमीडिएट वो अटैक तो नहीं कर पा रहा ना किसी चीज पे। जनरल सिन्हा भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पे। जनरल सिन्हा, 3-4 पॉइंट। पहला मेरा प्रश्न, क्या ईरान चीन को नाखुश करने की कोशिश करेगा यदि ब्लॉक करता है हॉर्मुज को? दूसरा, क्या वो अपना एक्सपोर्ट, उसका एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, क्या अपने एक्सपोर्ट को बंद करेगा? यदि पूरा ब्लॉक करेगा तो उसका भी एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा। तीसरा, क्या मुस्लिम कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट होता है सऊदी वगैरह वगैरह का, उसको नाखुश करेगा? क्या मुस्लिम वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश करेगा? हाँ, वो ये कर सकता है सेलेक्टिव बेसिस पे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UK उसके लिए ब्लॉक कर दे, बाकी का ट्रैफिक चलने दे। सेलेक्टिव अप्रोच चल सकता है, बट एनमास ब्लॉक करने की वो कभी साहस नहीं करेगा, तो पंगा हो जाएगा। लेकिन ये कितना इफेक्ट कर सकता है? सिंह सर, एक छोटा सा पॉइंट आप इस पर ऐड करें। आप भी इस बात से सहमत है कि सिलेक्टिवली वो ऐसा कर सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हुथी ने जिस तरीके से रेड सी को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हुए अमेरिका के लिए या ग्लोबली जो सिनारियो क्रिएट किया, क्या उसी तरह से इस पूरे रूट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से, जहां जानते हैं कि ग्लोबली इसका असर जरूर होगा, क्या ये संभव है?
सही कह रहे हैं सुरभि जी आप, लेकिन एज ए सेट के अगर हम ओवरऑल देखें तो रेड सी से तो बहुत ज़्यादा खैर ट्रैफिक जाता है, यहाँ पे सिर्फ Exactly. 20% की बात हो रही है। लेकिन बिल्कुल मैं जनरल सिन्हा साहब से इस बात पे सहमत हूँ कि ये सिलेक्टिव ब्लॉकेड जरूर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी चल रहे हैं, कौन से फ्लैग के शिप्स वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि अभी ऑलरेडी आप देखेंगे, मैं पढ़ रहा था कि जो टैरिफ्स हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। Exactly. जो कि पर डे का कुछ रेट था कुछ $20,000 का, आज $50,000 वहाँ पे शिप्स ले रहे हैं वहाँ से क्रूड मूव करने के लिए। तो इसका असर कहीं ना कहीं अगर आप पूरा ही ब्लॉक कर देंगे तो आपके खुद के आपके कॉमर्स पे इसका असर पड़ेगा, जो आप नहीं चाहते हैं। तो सिलेक्टिवली यस, आप देखेंगे कौन से फ्लैग की शिप है, क्या सामान जा रहा है, वो आप उसको जरूर ब्लॉक कर सकते हैं। और अब देखिए आपके ऊपर हमला हो रहा है, पूरे यूएसए ने डायरेक्टली हमला कर दिया, B-2 बॉम्बर उन्होंने उड़ा दिए, जो कि B-2 बॉम्बर आप सब जानते हैं कि यही बॉम्बर हिरोशिमा नागासाकी में यूज़ हुए थे जब उन्होंने उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़े थे। तो इनकी ये आप कह सकते कुख्यात बॉम्बर हैं ये। तो वो बॉम्बर जब आपने ला के उनके न्यूक्लियर साइट्स पे भी अटैक कर दिया है, अब उनको दे इन डिफेंस वो कुछ तो करेंगे, राइट। और जो करेंगे उसका खामियाजा थोड़ा बहुत शायद उनको भुगतना पड़े, बाकी विश्व को भी थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, नेटो समिट में शामिल होंगे ट्रंप। मंगलवार को नेटो समिट में जाएंगे ट्रंप। पहले सोमवार को जाने वाले थे, अब वो मंगलवार को जाएंगे। तो नेटो समिट जो होने वाली है उसमें शामिल होंगे ट्रंप। मंगलवार को नेटो समिट में ट्रंप जाएंगे। और अब देखिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे माना जाता है कि वो जो कहते हैं उसे करते नहीं, और वो जो करते हैं उसके बारे में कभी बताते नहीं। ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी, लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते, अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला बोल दिया। आखिर क्या है ट्रंप की सीक्रेट रणनीति, इसको लेकर एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। उससे पहले ये रिपोर्ट। क्या ईरान को धोखे में रखकर अमेरिका ने उस पर हमला किया? क्या ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लेकर ईरान को गफलत में रखा? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के अचानक हमलों के बाद ईरान के हवाले से अब ये चर्चा भी होने लगी है कि उसे अंधेरे में रखने के लिए ही अमेरिका लगातार बातचीत करता रहा और खुद को फिलहाल जंग से दूर रखने का दावा ट्रंप करते रहे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ने ईरान को भ्रम में रखने के लिए ही जानबूझकर 2 हफ्ते का वक्त लिया? क्या ईरान को धोखा देने के लिए ही ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो बातचीत जारी रखेंगे? माना जा रहा है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी लगातार ईरानी विदेश मंत्री को धोखे में रखा है। ईरान को अंधेरे में रखने के लिए 2 दिन पहले जिनेवा में भी ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की थी। ईरान पर अचानक अमेरिकी हमलों के बाद अब ये बात और साफ हो गई है कि ट्रंप जो कहते हैं उसे करते नहीं है, और वो जो करते हैं उसके बारे में बात नहीं करते। ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद इजराइल बीते कई दिनों से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू खास तौर पर अमेरिकी बंकर बस्टर बमों की मांग करते रहे थे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं बमों से ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया जा सकता था। लेकिन इजराइल की इस डिमांड को ट्रंप अनसुना करते रहे, और वो ईरान को इस भ्रम में रखे रहे कि अभी कुछ दिनों तक अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरेगा। जबकि ट्रंप ने वही किया जिसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया था। हालांकि 18 और 19 जून को जब इजराइल के आसमान पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स मंडराते देखे गए थे, तभी यह आशंका होने लगी थी कि अमेरिका ने ईरान की एटमी ड्रीम को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।